गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे सामने, पढ़ते हैं। यूज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, कैन वी स्टेट दैट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल। पिछले क्वेश्चन में क्या था, लीनियर मोमेंटम का मतलब कैसे डिफाइन किया गया था, उसको स्केलर के तरीके से डिफाइन किया गया था, p इज इक्वल टू एम इंटू स्पीड। ठीक है, अब बोला है कि अब ये जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो हो तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो क्या ये प्रिंसिपल एक पार्टिकल के लिए वैलिड होगा? तो इसका आंसर यस है। कैसे बताता हूँ भाई, सोचो एक परेशान आत्मा, मतलब अकेली आत्मा भटक रही है, मतलब एक कोई पार्टिकल है m मास का जो कि अंतरिक्ष में है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उसके ऊपर, चुपचाप v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ठीक है, अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन नहीं हो सकता मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी का कांस्टेंट रहने के दो मतलब होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का दो मतलब होता है, पहला स्पीड भी नहीं बदलेगी, दूसरा डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो स्पीड बदली क्या? नहीं। ठीक है, तो भैया अब देखो, अब ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद कहाँ पर पहुँच जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसकी वेलोसिटी एज इट इज़, मास एज इट इज़, है ना। तो अभी इसका लीनियर मोमेंटम क्या है? mv, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना, जो कि एक स्केलर वाला लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, बाद में क्या है? mv। और अनंत काल के बाद भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब अनंत काल के बाद भी मोमेंटम उस पार्टिकल का ज़ीरो ही, सॉरी m इंटू वी ही रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हाँ भैया, एक पार्टिकल के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन अपन ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड। ठीक है, तो धन्यवाद।